नमस्कार, मैं शुभम प्रेरणा, आप देख रहे हैं एक न्यूज 24। इस वक्त पूरे देश में यूसीसी का मुद्दा बेहद गरमाया हुआ है। दरअसल जब से बात यूसीसी की हो रही है कि इसके खिलाफ लगातार विरोध प्रदर्शन भी जारी है और बता दें कि इस पर तमाम तरीके की टीका टिप्पणी भी की जा रही है। इसी कड़ी में एक खबर निकलकर सामने आ रही है कि पार्लियामेंट्री कमेटी की तरफ से एक मीटिंग होनी है जिसमें यूसीसी का ड्राफ्ट तैयार कर रहे लॉ कमीशन को भी बुलाया गया है। और सबसे अहम बात यह है कि यूसीसी को लेकर इस वक्त देश में जिस तरह से मुद्दा गरमाया हुआ है, लेकिन इस पर बहुत सारे विरोध प्रदर्शन भी हो रहे हैं और इसमें यह समझने की जरूरत है कि यूसीसी का आखिर क्या महत्व होगा, यूसीसी से क्या फायदा होगा। लेकिन आपको बता दें कि जब से प्रधानमंत्री मोदी ने यह कह दिया कि पूरे देश में यूसीसी लागू होगा, तब से विपक्ष इस पर हमलावर बनी हुई है। बात क्षेत्रीय दलों की करे तो क्षेत्रीय दल भी इस पर लगातार जुबानी हमला बोलते नजर आ ही जाती है। कल की ही बात है जब जाप सुप्रीमो पप्पू यादव ने यह तक कह दिया कि यूसीसी कोई कानून नहीं है, ये तो बस बीजेपी का प्रोपगेंडा है। यानी कि ये सोचने वाली बात है कि यूसीसी के बारे में लोगों को जानकारी नहीं है, बावजूद इस पर आए दिन बयानबाजियां हो रही है। लेकिन चलिए एक बार देखते हैं कि इस वक्त देश में यूसीसी को लेकर क्या कुछ हो रहा है, किस तरीके का इस पर माहौल है, कहां पर सकारात्मक प्रतिक्रियाएं निकलकर सामने आ रही है, तो कौन लोग इसका विरोध कर रहे हैं और आखिरकार इसमें क्या कुछ होने की तैयारियां हो रही है। यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर लॉ एंड ऑर्डर मामलों की पार्लियामेंट्री कमेटी आज मीटिंग करेगी। इस मीटिंग में यूसीसी पर ड्राफ्ट तैयार कर रहे लॉ कमीशन को भी बुलाया गया है। मीटिंग की अध्यक्षता भाजपा के राज्यसभा सांसद सुशील मोदी करेंगे, जिसमें कि 31 सांसद और कमेटी के सभी मेंबर शामिल होंगे और सभी से यूसीसी पर राय विमर्श भी की जाएगी। इस बैठक से 2 दिन पहले राज्यसभा सांसद कपिल सिब्बल ने यूसीसी पर बहस को थॉटलेस एक्सरसाइज करार दे दिया। उन्होंने कहा कि यूसीसी के तहत क्या यूनिफॉर्म करने की कोशिश हो रही है। अनुच्छेद 23 के तहत परंपराएं ही कानून है। सरकार को बताना चाहिए कि क्या सिर्फ हिंदुओं पर लागू होने वाला HUF हटा दिया जाएगा। यानी कि सरकार को यह स्पष्ट करना चाहिए कि आखिर सरकार क्या समान करने की कोशिश कर रही है। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने यूसीसी के एग्जीक्यूशन पर सवाल उठाने पर कपिल सिब्बल और कांग्रेस पर भी निशाना साधा। उन्होंने न्यूज एजेंसी से बात करते हुए ये तक कहा था कि समय की मांग है कि सभी पार्टियां एकजुट होकर इसे कानूनी जामा पहनाएं। सुप्रीम कोर्ट ने भी 5 बार अलग अलग फैसलों को यूसीसी को लाने की बात कही और साथ ही सिब्बल अल्पसंख्यकों के लिए किए गए विकास कार्यों को भूल गए हैं। मोदी सरकार जितना काम किसी ने नहीं किया है। मुझे लगता है कि यूसीसी के लिए सभी दलों के नेता समर्थन करेंगे, ऐसा कपिल सिब्बल ने कहा। यूसीसी पर छिड़ी बहस के बीच केंद्र सरकार ने 20 जुलाई से मॉनसून सत्र बुलाने की घोषणा कर दी है, जो 11 अगस्त तक चलेगा। प्रधानमंत्री मोदी ने 27 जून को भोपाल में भाजपा के 10 लाख बूथ कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए देश भर में यूनिफॉर्म सिविल कोड जल्द लागू करने की वकालत की थी। पीएम ने कहा कि यूनिफॉर्म सिविल कोड पर लोगों को भड़काया जा रहा है। एक घर 2 कानून से नहीं चलता। बीजेपी यह भ्रम दूर करेगी। देश भर में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने के पीएम के बयान के बाद आम आदमी पार्टी और उद्धव ठाकरे गुट की शिवसेना ने समर्थन किया है। हालांकि उद्धव ने सरकार से स्पष्टीकरण की शर्त भी रखी है। वहीं शरद पवार के नेतृत्व वाली राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी ने न तो यूसीसी का समर्थन किया और न ही विरोध किया है, यानी कि वो न्यूट्रल नजर आ रही है। वहीं नेशनल कॉन्फ्रेंस लीडर फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि सरकार को यूसीसी लागू करने के नतीजों पर बार बार विचार कर लेना चाहिए। तो जैसा कि आप सुन पा रहे हैं कि यूसीसी इस वक्त पूरे देश में एक मुद्दा बना हुआ है। हालांकि इसके बारे में जानने की जरूरत है, बावजूद इसके आप देख रहे हैं कि लगातार विपक्ष की कुछ पार्टियां जो है इस पर समर्थन भी देती हुई नजर आ रही है, तो कुछ पार्टियां जो है खुलकर विरोध करती हुई नजर आ रही है। हालांकि जो पार्टियां समर्थन दे रही है उसने एक शर्त रखी है कि आपको इसके बारे में स्पष्टीकरण भी देना होगा। लेकिन यूसीसी से क्या फायदा होगा, प्रधानमंत्री मोदी ने अपने बयान में बताया था और साथ ही ये तक कहा था कि अगर पूरे देश में यूसीसी लागू हो जाता है तो इससे पूरे देश में समान कानून लागू होगा और इससे तमाम तरीके की जो परेशानियां हो रही है इससे भी निजात मिल जाएगा। हालांकि किस कंडीशन में ये यूसीसी लागू होगा इस पर भी मोदी ने बात की थी। हालांकि अब भी इस पर लगातार कांग्रेस के तरफ से विरोध जताया जा रहा है। कांग्रेस ये कहती हुई नजर आ रही है कि सरकार अपने निजी फायदे के लिए ऐसी घोषणा करने की सोच रही है। ये सब जो है साजिशन, एक प्रोपेगेंडा है। लेकिन आप जिस तरह से सुन पा रहे हैं कि तमाम पार्टियां मिलकर सामने आ रही है, समर्थन दे रही है। हालांकि कुछ शर्तों के साथ पार्टियों ने इसके लिए समर्थन देने को तैयार भी हो गई है और साथ ही ये कहती
हुई नजर आ रही है कि अगर ऐसा होता है तो इस कानून के परिप्रेक्ष्य में क्या कुछ होना है, ये भी सरकार को स्पष्ट करना पड़ेगा। फिलहाल इस वक्त की खबर में इतना ही, और भी ऐसे ही तमाम वीडियो अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए हमारा चैनल एक न्यूज़ 24। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। हमारे वीडियोज पसंद आते हैं तो शेयर जरूर कीजिए। धन्यवाद।